नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, यूएस ने भारत को फिर से प्रोवोक कर दिया है और इस बार कैसे? इस बार यूएस शिप्स कराची में डॉक किए हैं। पहले F-16 दिया, फिर कश्मीर मुद्दे पर आजाद कश्मीर टर्म का इस्तेमाल किया गया और अब ये होता हुआ दिख रहा है। तो आखिरकार यूएस और पाकिस्तान क्यों नजदीक आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन पाकिस्तान, उनकी वेबसाइट है, उसी में आपको ये न्यूज देखने मिलेगा। यूएस कोस्ट गार्ड विजिट्स कराची, स्ट्रेंथन्स द एंड्योरिंग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो दोस्तों, हुआ यूं है कि दो यूएस कोस्ट गार्ड शिप पोर्ट कॉल किए हैं कराची पे, यानी कराची पर जाके उनकी शिप्स लगी हैं। ये अक्टूबर 6 से अक्टूबर 9 के बीच में हुआ, हालांकि अब जाके न्यूज में आना शुरू हुआ है। एंड ये उन्होंने खुद कहा है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ यूएस एंड दी पाकिस्तान। तो विजिट्स अगर आप देखें तो ये ऑन गोइंग सीरीज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेस जो चल रही हैं एंड टेक्निकल एक्सचेंजेस चल रहे हैं, उसी का हिस्सा थे। एंड ये यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। आप देख सकते हैं यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड ने ये ट्वीट भी किया है इस तस्वीर के साथ। तो दो यूएस कोस्ट गार्ड शिप्स डॉक किए थे कराची पर, एक है चार्ल्स माउलथ्रोप, दूसरा है यूएस कोस्ट गार्ड शिप एमलिन टनल। ये दो शिप्स वहां पर डॉक किए गए। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट यूएस फिफ्थ फ्लीट का हिस्सा है और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल है मैरीटाइम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द मिडल ईस्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इलाका आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतना पूरा का पूरा रेड सी से लेके पर्शियन गल्फ से लेके पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, ये यूएस फिफ्थ फ्लीट के द्वारा कवर किया जाता है। यूएस फिफ्थ फ्लीट इतने इलाके के सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। एंड ये सारे वाटर्स जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, उन सभी को आप अगर देखें तो यही उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करती है। बाकी इतना हिस्सा क्या है, इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है, आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो आप पता चल जाएगा। तो यूएस नेवी की फिफ्थ फ्लीट अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में अपना प्रेजेंस मेंटेन करती है। अरेबियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, करीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ वाटर है जिसको ये सिक्योर करती है। एंड यहाँ पे 3 क्रूशियल चोक पॉइंट्स भी हैं। सुएज कैनाल है, आप सभी को मालूम है, कुछ इस प्रकार से रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को जो कनेक्ट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं दूसरे ही मैप में दिखाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे सुएज कैनाल है, इसकी सिक्योरिटी भी यूएस सेंट्रल कमांड के हिस्से में आती है फिफ्थ फ्लीट में। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे आपको बाबल मंडैब दिखेगा, ये यमन के पास में है। ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जो रेड सी में एंट्री को गवर्न करता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो तीसरा है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि पर्शियन गल्फ पे एंट्री को रेगुलेट करता है। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप अगर देखें तो ये रहा, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की बहुत मेजर ऑयल जो है इसी शिप्स इसी के थ्रू मूव करती हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम यूएस फिफ्थ फ्लीट का ही है। यहीं पे आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे, यूएस एंड पाकिस्तान क्यों करीब आ रहे हैं। पर उससे पहले आपको बता देता हूं, इसी कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं यूएस फिफ्थ फ्लीट की, तो आप जानिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज है। इसका गठन हुआ था 2001 में, यानी कि जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ उसके साथ। तो 34 मेंबर नेशंस का ये आप देख सकते हैं सीएमएफ है, जिसकी हेडक्वार्टर बहरेन में है। एंड ये यूएस फिफ्थ फ्लीट के साथ ये 34 देश मिलके इन इलाकों में पानी में पेट्रोलिंग करते हैं, रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में, नॉर्दर्न अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन गल्फ, इंडियन ओशन में। एंड ये सीएमएफ के जो हेड होते हैं वो यूएस नेवी के वाइस एडमिरल होते हैं। ये वही होते हैं जो यूएस फिफ्थ फ्लीट के भी कमांड करते हैं। जो इसके सिवा अगर आप देखें तो याद रखिएगा पाकिस्तान फुल मेंबर है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का। वहीं अगर आप देखें इंडिया की बात करें तो अभी इसी साल अप्रैल में हुए इंडिया यूएस 2+2 में ऐसा इंडिया ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम एसोसिएट पार्टनर बनेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के, और उसके अंतर्गत सीएमएफ के साथ एक एक्सरसाइज में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान इज अ फुल मेंबर वाइल इंडिया इज एन एसोसिएट पार्टनर ऑफ सीएमएफ। अब सवाल उठता है यूएस एंड पाकिस्तान क्यों करीब आ रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा लग रहा है ना, यूएस पाकिस्तान को इसलिए एड कर रहा है क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो नहीं चाहता कि वापस इमरान खान गद्दी पे आ जाए और वो वापस पावर रिगेन कर ले। तो इसके लिए ऐसा लग रहा है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं यूएस सपोर्ट कर रही है और इसके पीछे यूएस का अपना इंटरेस्ट है। यूएस का अपना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इस वक्त यूएस काफी ज्यादा अफगानिस्तान में अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहा है। इसके लिए ऑन ग्राउंड इंटेल भी चाहिए, तो इसके लिए पाकिस्तान की असिस्टेंस बहुत अहम है क्योंकि उनके पास डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं और बहुत मेजर इंटेल पाकिस्तान के पास रहता है ऑन ग्राउंड इंटेल की बात करें। इसके सिवा अभी भी काफी ज्यादा आप अगर देखें तो अफगानिस्तान से अलकायदा
के जो लीडर्स हैं वो अभी भी वहां पर एक्टिवली प्रेजेंट है। तो रिसेंटली अयमान अल जवाहिरी, आपको मालूम है ये व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ओसामा बिन लादेन का खास था, तो इसको यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार के गिराया गया था। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास पाकिस्तानी एयर स्पेस का एक्सेस हो। ये इमरान खान ने डिनाई करके रखा था, यूएस को नहीं प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन करंट रिजीम पाकिस्तान की ये प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए यूएस चाहता है यही रिजीम बनी रहे, क्योंकि उससे यूएस का इंटरेस्ट साधा जा रहा है। इसके सिवा और एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया का जो न्यूट्रल स्टैंस है रशिया यूक्रेन वॉर में, कहीं ना कहीं वो वेस्ट को पसंद नहीं आया है, और इस वजह से भी अगर आप देखें तो इंडिया पे भी दबाव बनाया जा रहा है यूएस के द्वारा। ये सारे एक्टिविटीज जो हमने देखा ना, पहले F-16, फिर आपने देखा कैसे F-16 के बाद कश्मीर मुद्दा उठाया गया, और अब ये देखने आपको मिल रहा है। तो एक तरीका लग रहा है कैसे यूएस कहीं ना कहीं इंडिया पे दबाव लगा रहा है, दबाव दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलते हैं इंडिया के सुपर टीचर्स, 30+ वीडियो कोर्सेज है, 550+ मॉक टेस्ट है, 500+ स्टडी नोट्स है, 1000+ डेली लाइव क्लासेज है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो आप हमारे सुपर टीचर्स देख सकते हैं, वो है जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो जो ये ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही आपको डायरेक्ट कंटेंट मिलता है, डेली लाइव क्लासेस भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके सिवा जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है दोस्तों 36,000 रुपए प्रति साल की, पर जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको 25% ऑफ मिलता है, और आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है केवल 26,999 रुपए में। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।